नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे कि माँ दुर्गा की नवरात्रि पर हम सब भक्त माता बहनों माँ दुर्गा की नवरात्रि कैसे मनाते हैं और नवरात्रि पर बहुत सारी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति में नवरात्रि का पर्व सबसे पावन और शक्तिशाली पर्व माना जाता है। ये केवल उपवास और आराधना का ही समय नहीं है, बल्कि यह अंधकार पर प्रकाश, अधर्म पर धर्म और निराशा पर आशा की विजय का प्रतीक है। नवरात्रि की कथा मां दुर्गा के उस अद्भुत रूप को प्रकट करती है, जिन्होंने संपूर्ण देवताओं और मानव जाति को महिषासुर जैसे अत्याचारी दैत्य से मुक्ति दिलाई। इस कथा के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब दिव्य शक्ति स्वयं अवतरित होकर धर्म की रक्षा करती है। प्राचीन कथा की शुरुआत बहुत समय पहले देवता और दैत्य दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। उस मंथन से अमृत निकला और उसके साथ ही कई दिव्य रत्न भी प्रकट हुए। देवताओं और दैत्यों में अमृत को लेकर युद्ध हुआ। यद्यपि देवताओं को अमृत का लाभ मिला, फिर भी दैत्यों के अहंकार में वृद्धि होती चली गई। इन्हीं दैत्यों में एक महान बलशाली असुर उत्पन्न हुआ। उसका नाम था महिषासुर। उसका शरीर बैल महिष जैसा था और उसका मस्तिष्क बहुत चतुर। वह घोर तपस्या में लीन होकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। महिषासुर का वरदान महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अमृतत्व मांगा। ब्रह्मा जी बोले, हे महिषासुर, अमृतत्व तो किसी को भी नहीं मिल सकता। मृत्यु अटल सत्य है, इसलिए कोई और वर मांगो। तब महिषासुर ने बड़ी चालाकी से कहा, मुझे यह वरदान दीजिए कि किसी भी देवता, असुर या पुरुष द्वारा मेरी मृत्यु न हो सके। यदि मृत्यु लिखी है तो केवल स्त्री के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। महिषासुर हंस पड़ा। उसे लगा कि कोई भी स्त्री इतनी शक्तिशाली नहीं कि उसका वध कर सके। महिषासुर का अत्याचार वरदान पाकर महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। उसने इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया, सूर्य, चंद्र और अग्नि देव तक को बंदी बना लिया। ऋषि मुनियों के यज्ञ नष्ट कर दिए गए। पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई। देवता सब मिलकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। देवताओं की व्यथा सुनकर त्रिमूर्ति ने अपने तेज को एक साथ मिलाया। माँ दुर्गा का आविर्भाव जब तीनों महाशक्तियों का दिव्य तेज एकत्र हुआ, तब एक अद्भुत अद्वितीय रूप प्रकट हुआ। माँ दुर्गा, उनके 10 हाथ थे, मुख पर अपार तेज था, नेत्रों में क्रोध और करुणा का अद्भुत संगम। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष और बाण दिए, इंद्र ने वज्र प्रदान किया, कुबेर ने खड्ग दिया, यमराज ने कालदंड दिया, समुद्र ने सुंदर हार और वस्त्र दिए, हिमालय ने शेर भेंट किया। इस प्रकार माँ दुर्गा सिंहवाहिनी के रूप में सज्जित हुई। युद्ध की घोषणा। देवताओं ने माँ दुर्गा के समक्ष प्रणाम करके निवेदन किया, हे जगत जननी, केवल आप ही महिषासुर का वध कर सकती हैं, हमारी रक्षा कीजिए। माँ दुर्गा ने हंसते हुए कहा, हे देवताओं, भय मत करो, मैं शीघ्र ही उस दुष्ट महिषासुर का अंत करूंगी। तब उन्होंने पर्वतों पर जाकर घोर सिंहनाद किया। उनकी गर्जना सुनकर तीनों लोग कांप उठे। महिषासुर ने यह आवाज सुनी और अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ा। महिषासुर और माँ दुर्गा का युद्ध नवरात्रि के 9 दिनों तक महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। पहला दिन महिषासुर ने अपने असुर सैनिकों को भेजा। माँ दुर्गा ने क्रोध में आकर उन सबको मार गिराया। दूसरा दिन महिषासुर ने हाथी रूप धारण कर युद्ध किया। माँ ने अपने त्रिशूल से उसे घायल कर दिया। तीसरा और चौथा दिन वह कभी सिंह, कभी हाथी, कभी बैल का रूप बदलता रहा।
लेकिन माँ दुर्गा ने अपने अस्त्रों से उसका संहार करती रहीं। 5वां से 7वां दिन युद्ध और भी भयंकर हो गया। देवता आकाश से पुष्पवृष्टि करने लगे, लेकिन महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों से बार बार जीवित हो उठता। 8वां दिन महाअष्टमी, माँ दुर्गा ने उग्र रूप धारण किया, जिसे चंडिका कहा जाता है। उन्होंने चंडमुंड का वध किया। तब महिषासुर और भी क्रोधित हुआ। 9वां दिन महानवमी, युद्ध चरम पर पहुंच गया। महिषासुर ने पुनः बैल का रूप धारण किया और मां पर आक्रमण किया। मां दुर्गा ने अपनी शक्ति संचित की और कहा, हे दुष्ट, अब तेरे अंत का समय आ गया है। उन्होंने अपने त्रिशूल से महिषासुर को भूमि पर गिरा दिया और तलवार से उसका वध कर दिया। विजय का उत्सव महिषासुर वध के बाद देवताओं ने जय जयकार की। पूरा आकाश जय मां दुर्गा के स्वर से गूंज उठा। देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य सभी प्रसन्न हो गए। तभी से नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। इसे शक्ति की उपासना और अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में स्मरण किया जाता है। नवरात्रि के 9 रूप। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। इन 9 दिनों में उपवास, भजन, कीर्तन, गरबा, डांडिया और हवन का आयोजन किया जाता है। आध्यात्मिक संदेश ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। स्त्री शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, उसे कभी कम नहीं आंकना चाहिए। जब हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो दैवी शक्ति स्वयं हमारी रक्षा करती है। उपसंहार, मां दुर्गा की यह कथा केवल दानव वध की गाथा नहीं है, बल्कि यह आत्मबल, साहस और नारी शक्ति का प्रतीक है। यही कारण है कि नवरात्रि आज भी पूरे भारत और विश्व में अत्यंत श्रद्धा और उत्साह से मनाई जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।